हेलो स्टूडेंट्स, यूजी लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं जीव विश्वकर्मा आज आपका फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर ले रही हूँ, जिसमें हम बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसका बिल्कुल बेसिक टॉपिक है सदिश और अदिश राशियाँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। अब सबसे पहले हम देखेंगे अदिश राशियाँ क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज़। अदिश राशियाँ वे होती हैं जो जिसमें दिशा नहीं होती है, जिसमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है द्रव्यमान, लंबाई, चाल, ताप, समय, आवृत्ति, धारा और आदि। अब हम जैसे अदिश राशियों को समझे, द्रव्यमान लिखा है तो द्रव्यमान से तात्पर्य है यहाँ पे यदि कोई वस्तु हमारे पास 5 किलो की है तो 5 किलो यहाँ पे क्या है, सिर्फ उस वस्तु का परिमाण बता रहा है। यहाँ पे उस वस्तु का कोई भी दिशा नहीं बताई गई है कि वह वस्तु किस दिशा में रखी हुई है। तो जहाँ पे दिशा नहीं बताई जाती है वहाँ उस राशि को क्या बोलते हैं हम, अदिश राशियाँ। जैसे चाल दिया है, चाल का क्या मतलब है, चाल यदि आपको घर से कॉलेज जाना है, घर से कॉलेज आपका 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन आपको रास्ता नहीं पता है, डायरेक्शन नहीं पता है, तब आप तो उस राशि को भी हम क्या बोलेंगे, अदिश राशि। क्योंकि हमारे पास 2 किलोमीटर क्या है, 2 किलोमीटर हमारे पास परिमाण है, दिशा नहीं पता है, क्योंकि हमें घर से कॉलेज तक का रास्ता नहीं पता है, तब हम उसके क्या बोलेंगे, वहाँ पे दिशा नहीं है, तो वो कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सदिश राशि की। सदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है या दोनों होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियाँ। इसको कैसे शो करते हैं हम, वेग वेलोसिटी को वी वेक्टर, फोर्स बल को एफ वेक्टर। ये जो एरो का साइन है ये किसको शो करता है कि ये एक सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों निहित होता है। ठीक है, कोई भी सदिश राशि होगी उसके ऊपर हम एरो लगाएंगे, इसका मतलब क्या है कि वह एक सदिश राशि है। अब एग्जाम्पल, वेग, त्वरण, विस्थापन, गुरुत्वीय, चुंबकीय, विद्युतीय क्षेत्र। अब यहाँ हम विस्थापन की बात करें जैसे, तो विस्थापन क्या होता है, स्थान में परिवर्तन। स्थान में परिवर्तन जैसे कोई ऑब्जेक्ट बिंदु ओ पे रखा है, ओ से पी तक जा रहा है, ओ से पी तक कितना गया, वो सपोज 2 मीटर गया, तो उसे वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उस ऑब्जेक्ट में परिमाण भी है और दिशा भी है, तो वह कैसी राशि हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो विस्थापन कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर, तो स्थान में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग बोलते हैं, और वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये सब कैसी क्वांटिटीज़ है, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में। टाइप्स ऑफ वेक्टर, 6 टाइप्स ऑफ वेक्टर होते हैं। फर्स्ट है एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, जिसका परिमाण एकांक होता है, डेट मीन्स मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। और यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप से शो किया जाता है, तो यहाँ वेक्टर ए कैप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन परिमाण मॉड ए। अब नेक्स्ट आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका परिमाण या मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है, इसे हम जीरो वेक्टर, ये एरो लगा है तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है। जीरो वेक्टर को कैसे दर्शाएंगे, मॉड 0 इक्वल टू 0। नेक्स्ट आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हम कैसे शो करते हैं, पोजीशन से ही समझ में आ रहा है कि स्थान में परिवर्तन हो रहा है, उसकी पोजीशन बता रहे हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट ओ पे है, पी तक गया, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ पी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। आर को हम किससे, पोजीशन वेक्टर को हम हमेशा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर वेक्टर। विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश से क्या मतलब है, यहाँ पे वह वेक्टर जो कि किसी समयांतर में, समयांतर में मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 2 डायरेक्शन में जा रहा है। सपोज यहाँ ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट होकर पी पॉइंट तक गया और यहाँ स्टार्ट होकर ओ से क्यू पॉइंट तक गया, तो यहाँ पे इस पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, RT1 और पोजीशन वेक्टर RT2। हम यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे विस्थापन, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, R वेक्टर T2 माइनस R वेक्टर T1। ये यहाँ पे हमारे 4 टाइप्स कंप्लीट होते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस पेज का। अब 5th पॉइंट है ध्रुवीय सदिश, पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होते हैं, वह वेक्टर जिसमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उस वेक्टर जिसकी दिशा कण की दिशा में होती है।
एग्जाम्पल विस्थापन, वेग, त्वरण। यहाँ पे हम देख रहे हैं यदि ये कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से यदि चलना स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन पे जाता है और लास्ट पॉइंट तक जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। यहाँ से चाहे और डायरेक्शन उसकी एक निश्चित दिशा में वह जा रहा है, तो ये क्या है, एक ध्रुवीय सदिश है। अब अक्षीय सदिश की बात करते हैं। अक्षीय सदिश वह होता है जिसमें कण की दिशा किसके सापेक्ष होती है, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष होती है। एग्जाम्पल कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, ओमेगा, बल आघूर्ण, टाउ। ये घूर्णन अक्ष के सापेक्ष होती है। सापेक्ष के ये सपोज ये कण की दिशा इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष है। ये हमारे वेक्टर्स के टाइप कंप्लीट होते हैं। अब आता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें दो नियम पढ़ते हैं हम, जिसमें पहला नियम है वेक्टर योग का त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये नियम क्या बोलता है, यदि दो वेक्टर परिमाण व दिशा में एक त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किए जाते हैं तो उनका परिणामी वेक्टर परिमाण व दिशा में तीसरी भुजा के विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम दो वेक्टर ले रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों को ऐड किया। दोनों को ऐड करने पर हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है, हमें एक रिजल्टेंट मिलता है जो कि क्या होता है, दोनों वेक्टर जिनको हम ऐड कर रहे हैं उनकी अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। यहाँ पे हमने वेक्टर क्या लिया है, पी क्यू वेक्टर ए से शो किया है, क्यू आर को वेक्टर बी से शो किया और इनका रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, हमें वेक्टर सी मिल रहा है, पी आर। इसकी डायरेक्शन ये है, एक सीक्वेंस में जा रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन में हमको क्या मिल रहा है, परिणामी मिल रहा है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है पी क्यू वैक्टर प्लस क्यू आर वैक्टर इक्वल टू पी आर वैक्टर, पी क्यू वैक्टर प्लस क्यू आर वैक्टर इक्वल्स टू पी आर वैक्टर, है ना। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। ये क्या था हमारा वेक्टर योग का त्रिभुज नियम। अब हम देखते हैं वेक्टर योग का चतुर्भुज नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यदि दो वेक्टर को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण व दिशा में प्रदर्शित किया जाता है तो इनका परिणामी वेक्टर परिमाण व दिशा में समांतर भुजाओं की दोनों भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होता है। ये भी किसको फॉलो करता है, ये त्रिभुज नियम को ही फॉलो करता है। हम देखते हैं दो वेक्टर यहाँ लिए हमने, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों को ऐड किया। दोनों को ऐड करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, एक रिजल्टेंट मिल रहा है। लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमने पी क्यू वैक्टर लिया है और पी एस वैक्टर लिया है। इसको हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज। और हम रिजल्टेंट क्या देखेंगे, परिणामी क्या देखेंगे कि जो परिणामी मिल रहा है हमें वेक्टर सी, वो क्या है, एक इस चतुर्भुज का विकर्ण मिल रहा है ना। पी क्यू आर एस क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू क्या है, वेक्टर ए है और पी एस क्या है, वेक्टर बी है। इसका परिणामी क्या मिला हमें, वेक्टर सी मिला। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिणामी क्या मिलेगा हमें, वेक्टर सी, या इसका चतुर्भुज का विकर्ण। जैसे यहाँ पे लिखा है वेक्टर पी क्यू प्लस पी एस इक्वल टू पी आर, है ना। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। ये क्या था, हमारा समांतर चतुर्भुज नियम था। ये दो नियम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।